हम देख रहे हैं कि स्टॉप लग चुका था, सिचुएशन बेहतर हो रही थी, फिर एक शिप पैसेज को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के इख्तलाफ होता है, ईरान रिएक्ट करता है और फिर अमेरिका को मौका मिल जाता है। अब वज़ीर आज़म साहब ने भी कतर जाकर देख लिया है, टर्क प्रेसिडेंट से फील्ड मार्शल की भी मुलाकात हो गई है, फ़ोन पर राब्ते इसहाक डार के भी हो रहे हैं। क्या आपको दोबारा से कोई फुल स्टॉप लगता दिखाई देता है? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहले तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ये हुआ क्यों है, इसके क्या मुहर्रकात थे। जबकि एक एमओयू साइन हो गया था और हर तरफ शादियाने बज रहे थे अमन के, तो फिर दोबारा से ये सब कुछ जो हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मसला है, एमओयू की जो इंटरप्रिटेशन है उसका मसला है। अगर आप 0.5 पे चली जाएं, सिर्फ बाकी चीजें तो बड़ी क्लियर हैं, लेकिन 0.5 में मुझे लगता है थोड़ा सा झोल है लैंग्वेज में, जिसका दोनों फायदा उठा रहे हैं। 0.5 में ये कहा गया है कि इस 60 दिन के दौरान ईरान ये इंश्योर करेगा कि पर्शियन गल्फ से सी ऑफ ओमान में जाने आने वाले जहाजों को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, उनके सेफ पैसेज को इंश्योर करे, और साथ साथ ओमान से बात करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो कंट्रोल है उसका निज़ाम कैसे तरतीब दिया जाए। ये इसका 0.5 का लुब्बे लुबान। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ईरानियों ने इस चीज को ऐसे लिया है कि ये जो हमने इंश्योर करना है कि सेफ पैसेज हो जहाजों का, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, तो फिर जारी बात है कंट्रोल भी हमारा होगा। तो उन्होंने इसको इस तरह से लिया। अच्छा, अमेरिकन ने मुझे लगता है ऐसे लिया है कि ये तो हमने ईरानियों को तंबीह की है कि आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जहाजों को आने जाने देना है। ठीक, तो ये मेरा ख्याल है इंटरप्रिटेशन का मसला है। अब जहां तक इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक, अगर मैं सही हूं तो मेरा अपना ये रिकमेंडेशन है कि जो सालिस हैं बशमूल पाकिस्तान, उनको आगे आके इस इंटरप्रिटेशन को दोनों को समझाना चाहिए कि ये किस बैकग्राउंड में बात हुई थी। लेकिन आप समझते हैं कि बहुत एक्सट्रीम एंड पे चले गए? अगर ये आर्टिकल 5 की इंटरप्रिटेशन का भी इशू था, तो जैसे कि दोबारा पाबंदी लगा दी गई। अब जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने मुतनब्बे किया है कि या तो फिर सबको तेल मिलेगा, खत्ते में गैस मिलेगी, प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर किसी के लिए भी बरामदाद नहीं होगी। अब पॉइंट ये है कि आप नहीं समझते डोनाल्ड ट्रंप ने? जी सॉरी, मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए, ये तो अपेरेंटली एक चीज लगती है ना कि ये तो इंटरप्रिटेशन का मसला है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स हैं, एड्स एंड डेट्स जिनको हम कहते हैं, स्ट्रिंग्स अटैच हैं इसके साथ। फॉर एग्जांपल, जिस वक्त ये वाकया होता है जहाजों वाला, उस वक्त ईरान का एनवायरनमेंट देखिए अंदर क्या था, बड़ा चार्ज एनवायरनमेंट था। हाँ, खामेनेई साहब की तदफीन और जनाजा चल रहा था, जी, और बड़े वाशगाफ किस्म के नारे लगाए जा रहे थे अमेरिका के खिलाफ। तो एक चार्ज एनवायरनमेंट में जहाजों के ऊपर अटैक किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। जहाजों पे डायरेक्ट अटैक करना, उनको वार्न करना चाहिए था, और वार्न करने का बाकायदा नेवल वॉरफेयर में एक तरीका है जहाजों, तो उस तरीके को अपनाना चाहिए था। अच्छा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने ये दावा किया हमेशा कि मैं जो एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एग्रीमेंट से 10 गुना बेहतर होगा, जी, जेसीपीओ से बेहतर होगा। जी। अच्छा, जब ये एमओयू सामने आता है तो आप देखिए अमेरिका में बड़ी तनकीद होती है, इवन रिपब्लिकन पार्टी में बड़ी तनकीद होती है, और इजरायली लॉबी जो है, प्रो इजरायली लॉबी, वो बहुत तनकीद करती है। इजराइल को खुद बहुत धचका लगता है, वो कहते हैं ये तो आपने ज्यादातर चीजें ईरान के हक में कर दी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी डगमगा जाते हैं कि मैंने कर तो लिया है एग्रीमेंट, वाह तो हो गई है, लेकिन ये तो तनकीद का सामना हो रहा है। तो उनके भी एक्चुअली बैक ऑफ माइंड में ये है कि यार किसी तरह अगर इस एग्रीमेंट को अमेंड करवाया जाए, तो अमेंड वो ऐसे तो होगा नहीं, वो तो अब दोबारा से एक आप क्लैश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, कोई झड़पें होंगी, और उसके बाद जब दोबारा बैठेंगे तो फिर अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोबारा बैठे एमओयू साइन करें, अभी जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करें, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें? इस तरह इंटरप्रेट करें कि दोबारा से बैठक होगी, दोबारा से पाकिस्तान या कतर अपना किरदार अदा करेगा, या फिर पुराने एमओयू को ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाया जाए कि सर उसी पे ही अमल दरामद करें, वही है? नहीं, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब बेसिकली कह रहे हैं कि एग्रीमेंट करें मेरे साथ। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये क्या उन 60 दिनों वाले एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि जो 60 दिनों में होना था उसको वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते में कर लें, क्योंकि एमओयू तो ऑलरेडी साइन हुआ है। अब तो बेसिकली आप दोनों ने एमओयू को फॉलो करना है ना, लेकिन आप दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहीं नहीं कहा, उन्होंने कहा एमओयू खत्म हो गया है, हमने तो जंग दोबारा शुरू कर दी है, और ईरान अगर एक हफ्ते में हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करता तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। ये तो बिल्कुल उसी लैंग्वेज पे आ गए जो एमओयू से पहले थी।
तो इसका मतलब है कि MOU ट्रम्प साहब की नजर में नल एंड वॉइड है, ठीक। और अब एक नए एग्रीमेंट की तरफ वो जाना चाहते हैं। और मेरा मतलब जो और उस अच्छा है नए वो एग्रीमेंट यही की है तरफ कि वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ तो उस एग्रीमेंट में जो हुई थी वो तय है। फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने का ऐलान बाकायदा तौर पर किया गया है। यूरेनियम के ऊपर बात की गई है कि 60 दिन में हम पैसेज बनाएंगे और इसको देखेंगे। तो फिर क्या चीज़ वो ऐड करना चाह रहे हैं आपकी नज़र में? देखिए, वो बेसिकली उनको है प्रेशर इजराइल से, प्रो इजरायली लॉबी से और रिपब्लिकन राइटिस्ट से। ठीक। ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ना, इन तीनों का बेसिकली जो मुद्दा है वो ये है कि अमेरिका इतने अरसे बाद इतना सारा साजो सामान लेकर आया है, तो ईरान को तहस नहस करके जाए एक ही दफा, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब अमेरिका आएगा इस खित्ते में इतना साजो सामान लेके। ठीक। तो अकेला इजराइल ये काम कर नहीं सकता है। तो उनका तो बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि ये चीज अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में नहीं है, उनके इंटरेस्ट में नहीं। वो ऐसा ईरान चाहते हैं इस खित्ते में जो कि थ्रेट रेडिएट करने के काबिल हो, ताकि वो खलीजी ममालिक को ये बता सकें कि तुम्हारा दुश्मन है ईरान और मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं। अब ये ट्रम्प साहब फंस गए हैं इसके बीच में कि अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उन्होंने देखना है या इजराइल का इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव उन्होंने देखना है। तो अब वो चाहते हैं कि उनको भी राजी रखें, यहाँ से भी अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरा हो जाए। तो वो एक्चुअली एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहते हैं हम, इसी में कोई अमेंडमेंट करके, कोई एक आध क्लॉज करके, कोई लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके, जिससे ये जाहिर हो कि नहीं नहीं ये सारा का सारा ईरान के हक में नहीं है, इसमें अमेरिका के बड़े इंटरेस्ट सेफगार्ड किए हैं ट्रम्प साहब ने।